आप बताइए कि आज की दिल्ली वही दिल्ली है जो 11 साल पहले शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी? क्या आबो हवा वैसी ही है? क्या दिल्ली की सड़कें वैसी ही हैं? क्या नए पुलों का निर्माण हुआ है? हॉस्पिटल की स्थिति वैसी ही है? आप बताइए क्या किया है केजरीवाल ने? केजरीवाल को दिल्ली बना बनाया फ्री में मिल गया, मेहनत नहीं करना पड़ा। ये लोग निकले हुए एक ऐसे आंदोलन से हैं जो पूरा आंदोलन ही फ्रॉड था, झूठा था। अब बनी बनाई दिल्ली मिल गई, बना बनाया कुर्सी मिल गया, गरीबों को बरगला करके फुसला करके दिल्ली पे राज कर लिए। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का नारा तो दिए कि आम आदमी हम हैं, लेकिन ये सबसे बड़े आदमी बन गए। कहते थे कि हम तो गरीब के घर में रहेंगे जी, झुग्गी में समय बिताएंगे, और जैसे ही चुनाव जीते शीश महल में रहने लगे। ये दिल्ली का बेटा नालायक है, ये दिल्ली का बेटा किसी काम के लायक नहीं है। आज के समय पे अगर हम देखेंगे तो एक झूठा मॉडल हम सब लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बहुत खर्च किया गया है केजरीवाल जी ने, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। अगर आज शिक्षा पे इतना ज़्यादा अच्छा उन्होंने खर्च किया है तो आज क्यों जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे टीचर्स की कमी है? केजरीवाल जी जो झूठे मॉडल पेश कर रहे हैं उसकी सच्चाई ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे खर्च किया है। उनके एक योजना पे अगर 26 लाख रुपए खर्च होता है तो उनके प्रचार में 2 करोड़ रुपया खर्च होता है। महिलाएं जो घर से निकलते वक्त घबराती हैं दिल्ली में, ना तो ये महिलाओं की दिल्ली है ना युवा की दिल्ली है जो एक साफ सुथरी सिटी एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी दिल्ली नहीं है। ये बच्चों तक की दिल्ली नहीं है जहाँ पे वो सांस ले सके। 11 साल हो गए हैं, लोकपाल नहीं आया है। अगर उन्होंने पिछले 11 साल में कुछ काम किया होता तो उनको अगले चुनाव के लिए घोषणाएं नहीं करनी पड़ती, और वो ऐसी घोषणाएं हैं जिनका जो है सिद्ध हो पाना या उनको धरातल पर उतार पाना बहुत मुमकिन नहीं लगता। केजरीवाल जी ने वादा किया कि मैं हर विधानसभा में एक कॉलेज खुलवाऊंगा, 2 स्कूल खुलवाऊंगा हर विधानसभा में। आज एक नई यूनिवर्सिटी केजरीवाल जी बता दें कि उन्होंने दिल्ली में खोली, एक नई यूनिवर्सिटी का नाम बता दें, कॉलेज का नाम बता दें, वो किसी कॉलेज का नाम नहीं बता पाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता पाएंगे। जहां आम आदमी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों में हमेशा क्लैश आपको देखने को मिलेगा। वो उस पर ब्लेम डालेगा, वो उस पर ब्लेम डालेगा। उस ब्लेम गेम के चक्कर में पिस्ता एक नॉर्मल दिल्ली का आदमी है जो उस दिल्ली में रह रहा है। पुनः साफ करने की बात करते हैं, हर 5 साल के बाद ये बात दोबारा से आ जाती है कि अब नहीं हो पाया, अगले टेन्योर में मैं करके दिखाऊंगा। जो स्थिति उन्होंने दिल्ली की बद से बदतर कर दी है, इसके लिए दिल्ली की जनता उन्हें सजा जरूर देगी, और इस बार उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि उन जैसा फर्जीवाल दोबारा दिल्ली में कभी राजनीति में आ नहीं पाएगा। क्या जो दिल्ली आज के समय में देख रहे हैं, दिल्ली ऐसे ही हुआ करती थी? इन 11 सालों में दिल्ली में क्या हुआ? आपको क्या दिल्ली में बदला हुआ दिखा? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दिल्ली में 11 सालों में जो बदला है वो है, पहली चीज़ तो स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा पे जो चोट किया है केजरीवाल सरकार ने, पहले गरीब आदमी जा कर के दिखा लेता था, अब गरीब आदमी एक दिन लाइन लगाता है, दूसरे दिन दिखा पाता है, तीसरे दिन वो दवा लेता है, तब तक उसके रोग बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि 11 साल पहले कभी कोई नाले में डूब करके कोई मरता नहीं था। अब आपको याद होगा मिंटो रोड पे 2-2 बार लोग बसें फंसी और उसमें लोग मर गए। ये केजरीवाल है। तीसरी बात यह है कि लोगों के नलों में शुद्ध पानी आता था, जब से केजरीवाल बने हैं नाले के पानी नल में आ रहे हैं। आज भी अगर आप दिल्ली का सर्वे करेंगे तो दिल्ली में ऐसे कम से कम 20% क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पानी पहुँचता ही नहीं है। याद होगा शीला जी ने सोनिया बिहार में उत्तर प्रदेश से पानी लाया गया। उस समय मुझे याद है तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती जी थी, उनसे बातचीत करके उत्तर प्रदेश से पानी आकर के वहाँ पर बनाया गया पानी का टैंक स्टोरेज, और वहाँ से पूरी दिल्ली को सप्लाई हुआ। केजरीवाल ने क्या ऐसा कोई सुविधा दिया? किसी सरकार से सहमति ली या कहीं से पानी की व्यवस्था किया कि दिल्ली के लोगों को शुद्ध पानी पिलाया जा सके? नहीं। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का नारा तो दिए कि आम आदमी हम हैं, लेकिन ये सबसे बड़े आदमी बन गए। कहते थे कि हम तो गरीब के घर में रहेंगे जी, झुग्गी में समय बिताएंगे, और जैसे ही चुनाव जीते शीश महल में रहने लगे। झुग्गी वालों से कोई वास्ता ही नहीं है, ना झुग्गी वाले इनसे कभी मिल पाए। कभी आप बताइए कि कोई झुग्गी वाला ये आकर के कह दे कि जी हम केजरीवाल साहब के यहाँ गए और हमसे मुलाकात हो गई। कि एक आम आदमी का झूठा नारा दे करके कि हम आम आदमी हैं जी, आप मुझे चुनो, हम दिल्ली के बेटे हैं। ये दिल्ली का बेटा नालायक है, ये दिल्ली का बेटा किसी काम के लायक नहीं है। दिल्ली के बेटे ने कई चुनाव में बहुत सारे वादे किए। उन्होंने कहा था यमुना साफ कर देंगे हम। अगर यमुना की बात करें, चूंकि आपने पानी का जिक्र किया था तो उसी पे सवाल करता हूँ, यमुना कितनी साफ होती हुई आपको इन 10-11 सालों में नजर आई?
यमुना साफ कहाँ हुई? ये तो नारा दिया और यमुना को कैप्चर करा लिए। यमुना पर अतिक्रमण किया गया, साफ नहीं हुई। अभी आप देखिए ना, यहाँ तक कि जब से केजरीवाल आए हुए हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री बन के, छठ पूजा घाटों पर होना बंद हो गया। छठ पूजा के लिए जगह नहीं है, गंगा जमुना साफ नहीं है, कहाँ लोग छठ पूजा करें? पूर्वांचलियों को तो जिस प्रकार से केजरीवाल ने धोखा दिया है और किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया था, बहुत सरकारें रहीं, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचली भी इस बार मुंह मोड़ लिया है कि भैया बहुत हो गया आपका, अब हम लोग वापस अपने कांग्रेस में जाएंगे। क्योंकि शीला जी का दरवाज़ा, शीला जी मुख्यमंत्री थी तब भी उसी घर में रहती थी, दरवाज़ा खुला रहता था और मरते दम तक उनके दरवाजे पर लोग जाते थे और लोगों का जितना उनसे यथासंभव होता था काम करती थी। यहाँ तक कि बुला करके अगर किसी से नहीं मिल पाई और वो चली गई सदन विधानसभा, तो दोबारा वापस आ करके बुलाती थी कि हम तुमसे उस समय मिल नहीं पाए, बताओ किस लिए आए थे, क्या काम था। वो शीला जी, इसीलिए आज दिल्ली कहती है अम्मा के नहीं रहने पर दुख तकलीफ से दिल्ली जी रही है। केजरीवाल कह रहे हैं यमुना साफ करनी थी, हम कर नहीं पाए, इसके लिए माफी मांगते हैं, अगली बार जिता दीजिए, यमुना साफ हो जाएगी। कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए ये क्यों नहीं बताते हैं? जेल में चले गए, काम नहीं हो पाए। हाँ तो जेल में क्यों गए? करतूत ऐसा किए तभी तो जेल में गए। अरे भाई जेल में क्या, ससुराल गए थे, रिश्तेदारी में गए थे भाई, करतूत ऐसा किए तभी तो जेल में गए और जेल में जाना ही था, स्वाभाविक सी बात है भाई। जिस दिल्ली में आप पानी का नारा देकर के आए और वहाँ शराब शुरू कर दिए, हर घर में शराब पहुँचा दिए। आप सोचिए कि एक बंदा अगर कमाने वाला दिल्ली में प्रवासी भारतीय 10-12 हज़ार 15 हज़ार की तनख्वाह उसको मिलती है और वो महीने का 6 हज़ार का दारू पी जाता है और 6 हज़ार रुपये भाड़ा दे देता है, तो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? कभी केजरीवाल साहब ने ये सोचा है? ये तो बहुत बड़ा विषय है ना। हवा का क्या हाल है? याद होगा, मैं बताऊं, शीला जी जब तक थी, लोग बाग पता नहीं कैसे सबके बच्चे पढ़े लिखे निकले, सबके बच्चों का एडमिशन हो जाता था। क्या शीला जी सबकी करती थी? ऐसे ऐसे स्कूल बनाए शीला जी ने, ऐसे ऐसे विद्यालय बनाए। ये इतना बड़ा झूठा आदमी केजरीवाल है कि इन्होंने बोला था पहली बार जब सरकार चुनी गई कि हम पूरे दिल्ली में 500 कॉलेज खोल देंगे, 1200 स्कूल खोल देंगे। कहाँ है 500 कॉलेज और 1200 स्कूल? कहीं तो बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली के लोग नोएडा और गाजियाबाद में जाके पढ़ रहे हैं। स्थिति ये पैदा कर दिया केजरीवाल ने। तो कहीं ना कहीं दिल्ली अब ये कह रही है कि मेरा हक मुझे मिलना चाहिए और दिल्ली के लोग अब अपने हक की मांग कर रहे हैं और वापस कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अब केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी, उनको भी देख लिया, और राज्य सरकार में केजरीवाल 11 साल से बैठे, उनको भी देख लिया। ये सब फ्रॉड लोग हैं भाई। एक समय था दिल्ली में, मतलब बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने, बहुत सारी सड़कें बनी। अब दिल्ली की हालत देखिए तो सड़कों में ही गड्ढे हैं और गड्ढों को भरने का काम भी उस तरीके से नहीं किया गया। एक तो दावा करते कि भाई सड़क तो नहीं बनवाई, गड्ढे भरे हैं। लोग तो कह रहे गड्ढे भी नहीं भरे गए इन 10 सालों में, ये 11 सालों में हो गया। और जो दिल्ली का प्रदूषण है, देश की राजधानी है और सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली आती है। एक आम नागरिक होने के चलते दिल्ली में आप भी रहते हैं, आते जाते हैं, ये जो प्रदूषण और जो सड़कों का हाल, इस पे क्या कहें? देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, आदमी की जो दिनचर्या होती है ना, वो उसी दिनचर्या के हिसाब से चलता है। केजरीवाल जी जब सरकार में आए तो इनकी दिनचर्या हो गई कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे शराब की दुकानें खोली जाएं, कैसे शिक्षा पे भ्रष्टाचार किया जाए, स्कूलों को रंग रोगन करा के बोले जी ये देखिए हमने तो नया मॉडल ला दिया। भैया आपने नए स्कूल का निर्माण किया नहीं, हाँ, नई फैक्ट्रियाँ नहीं लगा पाए, नए संसाधन दिल्ली को नहीं दे पाए, सारी संसाधन पुरानी है। नए फ्लाईओवर पुराने शीला जी के समय के हैं, सड़कें शीला जी के समय के हैं, आप उसको तो गड्ढे भर नहीं पाए। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इनका जेल में। अब ये कहें किसको, जब इनकी दिनचर्या भ्रष्टाचार पे रह गई और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जेल में बंद है, शिक्षा मंत्री जेल में बंद है, मुख्यमंत्री जेल में बंद है, काम कैसे होगा? आप ये सोचिए कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक जेल में हो और इतना थेथर आदमी, कम से कम रिजाइन कर देते, दूसरा मुख्यमंत्री पहले बन जाता। नहीं, आएंगे हम तब बनाएंगे। भाई क्यों बनाएंगे? कम से कम पहले ही आतिशी को बना रहे थे तो बना देते। केजरीवाल को दिल्ली बना बनाया फ्री में मिल गया, मेहनत नहीं करना पड़ा। ये लोग निकले हुए एक ऐसे आंदोलन से हैं जो पूरा आंदोलन ही फ्रॉड था, झूठा था। अब बनी बनाई दिल्ली मिल गई, बना बनाया कुर्सी मिल गया, गरीबों को बरगला करके फुसला करके दिल्ली पे राज कर लिए। हाँ, तो ये फ्री का आदत ये डालते हैं। अरे भाई दिल्ली के लोगों को रोजगार दीजिए, उनको ऊंचा उठाइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,
उत्तराखंड, कई लोग हमारे यहाँ जो आते हैं प्रवासी ना, वो इसलिए आते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से शिक्षा ले पाएँ और उनको एक छोटा सा रोजगार मिल पाए। दिल्ली में आज के समय में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार दिल्ली में होती तो द्वारका से नोएडा मेट्रो भर के नहीं जाती, जगह नहीं है। आप सुबह 8 बजे जाइए मेट्रो में, देखिए क्यों भर के जा रही है भाई। अगर आपके दिल्ली में रोजगार है तो भर के क्यों जा रही है? खाली जाती, वहाँ से भर के लाती। तो वहाँ से नहीं आ रही है, सुबह यहाँ से जाते हैं लोग। और नोएडा में जेवर तक लोग जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, मेरठ तक जो लोग जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि केजरीवाल झूठा आदमी, इसने कुछ दिया ही नहीं। आखिरी सवाल यही कि क्या यही दिल्ली थी आपकी? झूठा के साथ साथ मीठा है। और मैं ये बोलना चाहूँगा, झूठा के साथ साथ मीठा है। और मीठे पर आपको याद होगा कि रामायण में भी कहा गया है, हाँ, कि जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो उस मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। ये बहुत मीठा आदमी है। ये मीठी मीठी बोल करके हमारे जो पूर्वांचली भाई हैं, प्रवासी हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर, सबको बरगलाया। लेकिन अब कोई झांसे में नहीं आएगा, झांसे में नहीं आएगा और केजरीवाल को भगाएगा। जो दिल्ली शीला जी के समय पे हुआ करती थी, अगर मैं बात करूं आज से 11 साल पहले, उस समय पे रोज़गार के बहुत सारे अवसर हुआ करते थे। उस समय पे शिक्षा पे भी अगर मैं बात करूं, आज के समय पे अगर हम देखेंगे तो एक झूठा मॉडल हम सब लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बहुत खर्च किया गया है केजरीवाल जी ने, लेकिन असलियत उससे बहुत अलग है। अगर आज शिक्षा पे इतना ज़्यादा अच्छा उन्होंने खर्च किया है, तो आज क्यों जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे टीचर्स की कमी है? क्यों आज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा चरम सीमा पे है? टीचर्स की जो आज खाली पोस्ट है, प्रिंसिपल्स की जो खाली पोस्ट है, आतिशी जी ही बार बार जगह जगह पे जब मुआयना करने जाती हैं स्कूलों का, वहीं पे वो पाती हैं कि कितनी सारी उनके जो है सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है। अर्थात ये वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब वो 11 साल से सत्ता में है, उसके बाद भी टीचर्स की पदों को नहीं भरा गया है, जो रिक्वायर्ड नंबर्स उनको नहीं भरा गया। तो अगर टीचर्स को आपने नहीं भरा है, पदों को नहीं भरा है, तो आपने अच्छी एजुकेशन उनको कैसे दे रहे हैं? अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे तो बच्चे कैसे रोज़गार के लिए सक्षम हो पाएंगे? तो सबसे बड़ा जो रोज़गार का मुद्दा है वो यहीं पे ही उनका धाराशायी हो जाता है। अगर मैं आज से 11 साल पहले अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए इतने सारे तमाम अवसर होते थे। मेट्रो आई, मेट्रो के आने से लोगों को रोज़गार मिला, इंजीनियर्स को रोज़गार मिला, तमाम चीज़ें जो थी जो शीला जी लेकर आई थी। आप देखेंगे कितने सारे पुल बने, पुल बनने से लोगों को रोज़गार मिला है। लेकिन आज वो अगर ना ही पुल बन रहा है, अगर ना ही मेट्रो आगे जा रही है, तो उससे जो इंजीनियर्स है, ये तमाम जो लोग हैं, उन लोगों को रोज़गार उनका आज घटा है। लेकिन अगर आज मैं शिक्षा की बात करूं, जो केजरीवाल जी जो झूठे मॉडल पेश कर रहे हैं, उसकी सच्चाई ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे खर्च किया है। अगर मैं आपको उदाहरण पे बताऊं, उनके एक योजना पे अगर 26 लाख रुपए खर्च होता है, तो उनके प्रचार में 2 करोड़ रुपया खर्च होता है, यानी दोगुनी मात्रा से भी ज़्यादा वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार में खर्च करते हैं। तो आप रोजगार कहाँ से देंगे? आप शिक्षा पे कहाँ से खर्च करेंगे? मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि ये मेरी दिल्ली तो नहीं है जो हुआ करती थी, क्योंकि मेरी दिल्ली जो होती थी उसने प्रदूषण को कमी करने पे काम किया था। जब शीला जी ने पेड़ पौधे लगाए थे, उसको ग्रीन हरा भरा दिल्ली हुआ करती थी। तो ये मेरी दिल्ली नहीं है, क्योंकि मेरी दिल्ली के समय पे जब निर्भया का जब कांड हुआ था, रेप कांड हुआ था, उस समय पे मुझे आज भी याद है कि शीला जी और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आधी रात को जब निर्भया जब सिंगापुर जा रही थी, तो वो एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे उनको भेजने के लिए। सरकार ने पूरा सरकारी खर्च लिया था और शीला जी ने कहा था कि मैं एक महिला होके जिस बात को बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि ये मेरी गलती है। लेकिन आज दुनिया इतने सारे दिल्ली में रेप के कांड होते, लेकिन एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये मेरी दिल्ली नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी दिल्ली जो थी वो साफ पानी की बात करती थी। लेकिन आज जिस साफ पानी के लिए केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, वो साफ पानी वो नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि आज की दिल्ली वही दिल्ली है जो 11 साल पहले शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी? क्या आबो हवा वैसी ही है? क्या दिल्ली की सड़कें वैसी ही हैं? क्या नए पुलों का निर्माण हुआ है? क्या स्वस्थ जो ये हेल्थ हमारी जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल की स्थिति वैसी ही है? आप बताइए क्या किया है केजरीवाल ने? क्या स्कूलों की स्थिति वैसी ही है? आप जिस चीज़ का केजरीवाल जी ढिंढोरा पीटते हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, वो किसी भी चीज़ में आके कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता से बात कर लें और बता दें उन्होंने हेल्थ में क्या किया है, एजुकेशन में क्या किया है, या ट्रांसपोर्ट में क्या किया है, या रोड सेफ्टी के लिए क्या किया है, या महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है, क्या CCTV उनके काम कर रहे हैं? तो आप बताइए। 11 साल ये इसलिए चल गए कि शीला दीक्षित जी ने इतना काम किया था
कि वो अभी तक उसी के भरोसे पे उन्होंने 11 साल निकाल दिए हैं, लेकिन अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली की जनता परेशान है। आने वाले समय में दिल्ली की जनता केजरीवाल को उचित जवाब देगी और उन्हें वापसी का रास्ता दिखाएगी। केजरीवाल जी यमुना साफ करने की बात करते थे, हर चुनाव में कहते थे कि मैं कर दूंगा, एक और मौका दे दो। अब ये बात वो कह नहीं पा रहे, तो उसको थोड़ा अपडेट करके बोल रहे हैं। वो कह रहे कि माफ़ी चाहता हूँ, नहीं कर पाया, अगली बार कर दूंगा, क्योंकि जेल वेल चला गया तो काम हो नहीं पाए। दिल्ली की जनता जिस तरह से बेबसी में जी रही है, नीचे से यमुना है जिससे सबके घरों में पानी जाता है, वो इतनी दूषित है कि झाग आता है और तस्वीरें वायरल होती हैं। और अगर सर्दियों में बात करें तो प्रदूषण सबसे चरम स्तर पर पहुंच जाता है। इसका कोई समाधान दिल्ली निकाल नहीं पा रही और दिल्ली वाले इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कि देखिए, दिल्ली के लिए केजरीवाल ने वादा किया था हर नल में पानी। आज स्थिति देखिए, लोग मजबूर हैं, उनके मंथली एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, वो पानी खरीद के पीने के लिए मजबूर हैं। यमुना में डुबकी लगाने की बात की थी। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी को, आप डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं, आप मुंह धो के दिखा दीजिए यमुना में। जो स्थिति उन्होंने दिल्ली की बद से बदतर कर दी है, इसके लिए दिल्ली की जनता उन्हें सज़ा ज़रूर देगी और इस बार उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि उन जैसा फर्जीवाल दोबारा दिल्ली में कभी राजनीति में आ नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी को, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं मादीपुर विधानसभा से आता हूँ, आप आइए, टाइम बताइए, किसी भी समय आइए, जब दिल्ली जल बोर्ड का पानी आएगा मेरे सामने आप पानी पी के दिखा दीजिए। सीवर की व्यवस्था आप वहाँ अगर चल के देख लेंगे तो आप लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो केजरीवाल जी एक झूठ का आडंबर है। आप ये कूड़े के पहाड़ साफ करने वाले थे, उनकी स्थिति देख लीजिए। आप किसी एक भी चीज़ पे उन्होंने किसी समस्या को समाधान किया हो तो आप मुझे बताइए। जिस दिल्ली को शीला जी वर्ल्ड क्लास कैपिटल बना के गई थी, उनको बदल दिया है। आज दिल्ली की स्थिति देख के शीला जी की भी आंखों में ऊपर से आंसू आ रहे हैं कि मेरी दिल्ली का ये हाल हो गया है। आप किसी भी विधानसभा, 70 विधानसभा में मैं चैलेंज करता हूँ, इंक्लूडिंग नई दिल्ली में मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक भी व्यवस्था अगर उचित रूप से, चारू रूप से काम कर रही हो तो केजरीवाल जी को चैलेंज है, वो आइए बताइए। जिस पानी की बात कर रहे हैं फ्री की, आज जनता कम से कम 3,000 रुपये महीने रोज़ 300 रुपये का पानी खरीदने पे मजबूर हो रही है। कहाँ से पानी आ नहीं रहा है। दिल्ली की स्थिति ये होगी। सड़कों में इतने गड्ढे हैं। उनकी जो आज की मुख्यमंत्री है वो कह रही थी दिवाली तक गड्ढे भरवा दूंगी। क्या गड्ढे भर गए हैं? जो फ्लाईओवर शीला जी ने बनाए थे उसके अलावा 2 फ्लाईओवर ऐड किए हैं इन्होंने। एक पंजाई बाग का फ्लाईओवर ऐड किया है और एक और इन्होंने मुकरबा का फ्लाईओवर ऐड किया है। उसकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति है, कितने साल लगे उन फ्लाईओवर के बनने के लिए? 2.5, 3 साल में एक फ्लाईओवर कंप्लीट हो रहा है। जिन फ्लाईओवर का ये गिनवाते हैं वो फ्लाईओवर नहीं है, लूप हैं, पुलियाँ हैं, उनको इन्होंने फ्लाईओवर का नाम दे दिया है। तो इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है और ये झूठ के सारे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। दिल्ली की जनता को विश्वास है जो काम शीला दीक्षित के टेन्योर में 11 साल में हुआ था, 15 साल में हुआ था, वो इस बार फिर होगा। दिल्ली के सपने होंगे साकार। आ रही है कांग्रेस सरकार। आप ये जो टाइटल देखेंगे कि ये मेरी दिल्ली नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ? ये जानते हैं आप कि हमेशा दिल्ली नागरिकों की रही है, दिल्ली के लोगों की रही है। बट आज की दिल्ली ना तो वो गरीब की दिल्ली है। एक गरीब यहाँ पे 2 वक्त की रोटी कमा के इज्जत से रह नहीं सकता। ना मिडिल क्लास की दिल्ली है जो इतना काम करके अपना टैक्स देश को देके देश को बनाते हैं। ना उनकी दिल्ली है, ये अपने फ्यूचर यहाँ प्लान नहीं कर सकते। मिडिल क्लास की दिल्ली नहीं है। महिलाएं जो घर से निकलते वक्त घबराती हैं दिल्ली में, ना तो ये महिलाओं की दिल्ली है, ना युवा की दिल्ली है जो एक साफ सुथरी सिटी एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी दिल्ली नहीं है। ये बच्चों तक की दिल्ली नहीं है जहाँ पे वो सांस ले सके। यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ। सो जिस दिल्ली में पीने के पानी में इतनी गंदगी हो, हवा में इतनी गंदगी हो, इसमें ये किसी की भी दिल्ली नहीं है। इसी कारण की वजह से ये आज इस हाल में है और ज़रूरत है कि वापस नागरिक दिल्ली का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लें और एक इच्छा शक्ति, जो हम बोलते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, कोई भी पॉलिसी के लिए, गवर्नेंस के लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है। उस इच्छा शक्ति के बनने में नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है हमेशा। और मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया कि दिल्ली को हम वापस एक बार बनाएं। जैसे हम सुनते रहते हैं कि बहुत बार टूटा बना, हर बार जब बनता है वो नागरिकों की वजह से ही बनता है। इस बार भी जब दिल्ली बनेगी तो नागरिकों की वजह से। अगर हम बात करें तो करीब 11 से 12 साल पहले की जो दिल्ली थी,
उस समय की दिल्ली की जो हवा थी, जो पानी था, जो दिल्ली थी, और आज 2025 की दिल्ली में कितना फ़र्क आप देख पा रही हैं? मुझे तो फ़र्क दिखता ही है, बट आज जो ऑलमोस्ट 1000 लोग यहाँ पे थे, उन्होंने भी कहा अपने आप, अपने शब्दों में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन्होंने कहा कि कैसे पिछले 10 साल में दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि एक अपने घरों के बारे में बता रहे थे, अपने कारोबारों के बारे में बता रहे थे, जहाँ उनके शॉप्स के इतना तक कह रहे थे कि अब हम दिल्ली के पेमेंट्स पे चल नहीं सकते, यहाँ की हवा नहीं ले सकते, यहाँ का पानी ले। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि 10 साल में क्या बदलाव मैंने देखा है, मैं हमेशा लोगों की बात सुनती हूँ और मैं आज बहुत दुख हुआ ये सुन के कि काफ़ी ज़िंदगियों पे बहुत गलत असर हुआ है। दिल्ली में जो डिक्लाइन दैट विच यू आर सीइंग, उसका बहुत ही बुरा असर हुआ है, फाइनेंशियली ऑल्सो, सोशली ऑल्सो, उनके काम पे भी, उनके हेल्थ पे सबसे ज़्यादा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पोल्यूशन का क्या हाल है। आई मीन अगर आप मान सकते हैं कि जस्ट 100 ml यमुना के पानी में 2 लाख से ज़्यादा बैक्टीरिया पाए गए हैं। आपके 30% ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल्स रिजेक्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और ये दिल्ली जल बोर्ड का रिपोर्ट है। तो इस हाल में है दिल्ली की आबो हवा, यहाँ के रोड, यहाँ के घर। तो आप बताइए ये इस हाल में कैसे पहुँची? मात्र 10 साल में आपने दिल्ली को कहाँ थी और कहाँ पहुँचा दिया। सवाल और लूँगा कि अगर सरकार की बात करें, हाँ, तो सरकार 10 साल पहले कहती थी कि हमें सत्ता में लाइए, हम दिल्ली को साफ़ करेंगे। कहते थे रोड अच्छी बन जाएगी, रोडों पे गड्ढे नहीं होंगे। बहुत चीज़ें बदल गई, काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जी, इसलिए हमने एक आज हक्को दिल्ली रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन सबकी बातें सुन के और सबके विचार लेके एक रेजोल्यूशन बनाई है, जिसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ट्रांसपेरेंसी। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, अगर रोड का कर रहे हैं या बिल्डिंग कुछ भी रिपेयर का कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक बोर्ड लगाएंगे और उस पर पूरा जो जिस एजेंसी से आप काम कर रहे हैं, जितना बजट मिल रहा है, कितने टाइम में ख़त्म होगा, अगर नहीं ख़त्म हुआ तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, सारी चीज़ें उस पर होंगी। और सेकंड पॉइंट, कंप्लेंट्स। अगर कोई सिटीज़न कंप्लेंट करता है तो उसका रिड्रेसल तुरंत हो। इससे काफ़ी बदलाव आएगा, क्योंकि आप बेसिकली सिटीजन्स की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, वो थोड़ी इम्प्रूव हो सकती। और दूसरा हम जो डिमांड कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा, एक स्टेट एडवाइजरी काउंसिल हो, ताकि ये सारी चीज़ें एक पॉलिसी के रूप में भी बने। जस्ट नॉट कि एक प्रॉब्लम अपने सॉल्व कर दिया, दिखाने लग गया कि हम सॉल्व कर रहे हैं, बट एक पॉलिसी के रूप में भी आगे बढ़ें, ताकि वो हमेशा के लिए वो सिस्टम रहे, उसमें सुधार करें। इसलिए उसमें एक टैगलाइन भी थी कि मेरी दिल्ली मेरा हक है, तो अब दिल्ली वाले अपना हक लेंगे। 100%, क्योंकि ये मैं हर शहर के लिए बोलती हूँ, और मेरा शहर जो हैदराबाद है उसके लिए भी हमेशा कहती हूँ कि आपके शहर पे आपका हक है। और ये हमें कितना भी पॉलिटिक्स कुछ भी हमें घुमा ले, कहीं भी डाइवर्ट कर लें, ये हमें खोना नहीं चाहिए ये हक। ना तो ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम जो मांग रहे हैं, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर देना, आंसर हमारा हक है। अगर आप फंडिंग पूछ रहे हैं, उस फंडिंग पे आपका हक है, बजट पे आपका हक है, साफ़ पानी पे आपका हक है, साफ़ हवा पे आपका हक है। और अगर आपको पोल्यूटेड पानी या पोल्यूटेड हवा मिल रही है, आपको सही बजट नहीं मिल रहा आपके शहर को ठीक करने के लिए, तो आपका हक आपसे छीना जा रहा है। किसी और पॉइंट पे डाइवर्ट ना हो, आप बाकी पॉलिटिक्स जो राजनीतिक पार्टीज करती हैं उसमें नहीं डाइवर्ट हो। आपका हक जो है आप मांगिए, यू गेट इट व्हाट यू वांट। जब 11 साल पहले आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था और वो दिल्ली का पहला चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोकपाल लेकर के आएंगे। 11 साल हो गए हैं, लोकपाल नहीं आया है। अब आप देख लीजिए, अब दिल्ली जो है चुनाव के दरवाजे पर खड़ी है और केजरीवाल जी रोज़ सुबह उठते हैं, घोषणा करते हैं और घर में जा कर के सो जाते हैं। अगर उन्होंने पिछले 11 साल में कुछ काम किया होता तो उनको अगले चुनाव के लिए घोषणाएं नहीं करनी पड़ती, और वो ऐसी घोषणाएं हैं जिनका जो है सिद्ध हो पाना या उनको धरातल पर उतार पाना बहुत मुमकिन नहीं लगता है। जिस तरह से प्रदूषण पर अगर हम बात करें, देश की राजधानी है दिल्ली और सबसे प्रदूषित शहरों में अगर आ रही है, तो क्या सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण को लेकर कौन से ठोस कदम उठाए? देखिए, दिल्ली के अंदर 11 साल पहले कभी भी है ना, स्कूल के बच्चों की कभी प्रदूषण की छुट्टियां नहीं हुई। दिल्ली देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें बच्चों को जो है नवंबर दिसंबर के महीने में प्रदूषण की छुट्टियां मिलती हैं। पॉल्यूशन हॉलीडेज़ नाम का एक कैलेंडर में फिक्स हो गया है
और पिछले 5 साल से तो हम देख ही रहे हैं दिल्ली कितनी प्रदूषित है। जब 11 साल पहले जब दिल्ली थी उसको प्रदूषित बताया जाता था तो CNG की बसेज आई, अब कुछ भी नहीं आ रहा है। जो डिपो में जो DTC के डिपो में बसें खड़ी हैं उनका रिपेयर तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार के पास फंड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। घोषणाएं हैं पर पैसा नहीं है उसको धरातल पर उतारने के लिए। पानी अगर बात करें सबसे ज़रूरी मुद्दा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल साहब कहते थे भाई यहाँ तो पानी पीने को नहीं दे पा रहे हैं, आम जनता के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है, आम आदमी में आएगा, केजरीवाल आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं हम घर घर, वो केजरीवाल जी का एक स्टाइल कहता है हम टूटी से पानी देते हैं और साफ पानी देते हैं, बिजली हम देते हैं और सब फ्री देते हैं, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं उसके बाद से हर दिल्ली वाला जो है 50 रुपये का और 80 रुपये का जो है जार का पानी पी रहा है क्योंकि दिल्ली में पानी तो है ही नहीं और जो पानी जो थोड़ा बहुत आता भी है वो दूषित पानी आता है, वो पीने योग्य है ही नहीं। तो प्रति महीने 80 रुपये के आप हिसाब से लगा लीजिए, 2400 रुपये का खर्चा, 80 रुपये का एक 20 लीटर का जार आता है, उससे दिल्ली वालों को गुजारा करना पड़ रहा है। 2400 रुपये का अतिरिक्त खर्चा केजरीवाल के आने की वजह से बढ़ पाया है क्योंकि दिल्ली में पानी पीने के लिए है ही नहीं। दिल्ली के अंदर जो है शीला दीक्षित जी ने अपने कार्यकाल में 15 साल के अंदर जो है 50 से ज़्यादा फ्लाईओवर दिल्ली में बनाए थे। अगर आप पता करेंगे तो दिल्ली के अंदर जो शीला जी ने फ्लाईओवर बनाए थे उनका रिपेयर तक नहीं हो पा रहा है। नया फ्लाईओवर बनना तो बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती है। कोई नया फ्लाईओवर केजरीवाल के राज में बना ही नहीं है। यही आपकी दिल्ली थी 11 साल पहले जो है? नहीं, दिल्ली तो हमारी ऐसी नहीं थी। मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं उस समय का नारा था और दिल्ली उस समय संवरी थी। वो तो झूठ का जो इन्होंने जो है झूठ का जो आडंबर इन्होंने रचा था, फ्रॉड तरीके से जब इन्होंने कैंपेन किया था दिल्ली की उस तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के खिलाफ लोगों को बरगलाया गया था, वो हम आज भुगत रहे हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो आज से 12 साल पहले दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी माना जाता था। दिल्ली बाकी शहरों के लिए देश में एक उदाहरण थी। दिल्ली का चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिल्ली की ग्रीनरी हो, दिल्ली का हेल्थ केयर मॉडल हो, एजुकेशन मॉडल हो, प्रो पीपल गवर्नेंस हो, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, व्यवसाय करने का जो एक दिल्ली में सुविधाएं थी, आज वो सुविधाएं कह लीजिए और जिस तरीके से पिछले 12 साल में सिर्फ बातें की गई और बातों के अलावा ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो उन बातों को ज़मीन पर नहीं उतारा गया। तो दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी जब 12 साल पहले कहलाई जाती थी, आज वो 12 साल पीछे धकेल दी गई। तो अभी मैं 2 दिन पहले केजरीवाल जी की एक बाइट देख रहा था एक न्यूज़ चैनल में या किसी पॉडकास्ट में। वो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी जैसा मैं बनना चाहूँगा। मनमोहन सिंह जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। शीला जी बहुत अच्छी व्यक्तित्व की धनी थी और दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक हिपोक्रेसी उनकी दर्शाती है कि 12 साल पहले जिस मनमोहन सिंह जी की सरकार के ख़िलाफ़ और शीला जी की सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया, उसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया, बयानबाजी की, उनको मलाइन करने की कोशिश की, आज वो उनको अच्छा दर्शा रहे हैं, एक विक्टिम के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये दिल्ली को धकेलने की एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश केजरीवाल जी द्वारा पिछले 12 साल में की गई है। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जी ने वादा किया कि मैं हर विधानसभा में एक कॉलेज खुलवाऊंगा, 2 स्कूल खुलवाऊंगा हर विधानसभा में। आज एक नई यूनिवर्सिटी केजरीवाल जी बता दें कि उन्होंने दिल्ली में खोली, एक नई यूनिवर्सिटी का नाम बता दें, कॉलेज का नाम बता दें, वो किसी कॉलेज का नाम नहीं बता पाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता पाएंगे। शीला जी ने 2013-14 तक, जब तक वो मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सरकार के साथ मिलकर वो शुरू की गई, वो चलाई। उसके बाद उन्होंने अंबेडकर यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का एक्सपेंशन किया, कैंपसेस का एक्सपेंशन किया। दिल्ली में खेल को लेकर काफ़ी उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो आज नई यूनिवर्सिटीज़ तो छोड़िए, एक कॉलेज तक नहीं केजरीवाल जी बना पाए। देखिए, केजरीवाल जी हर चुनाव में एक डेडलाइन दे देते हैं। उनकी 2 डेडलाइन बहुत मशहूर हैं कि एक तो कहते हैं कि जी अगले चुनाव तक मैं यमुना को बिल्कुल साफ़ कर दूंगा,
दूसरा कहते हैं कि दिल्ली के हर कोने में, हर नल में मैं पानी पहुंचा दूंगा। यमुना का हाल आप हम सब देखते ही हैं, कितना प्रदूषण यमुना में हो गया है। अभी एक हाल फिलहाल में एक स्टडी आई जिसमें बताया गया कि यमुना में पर 100 ml 3,76,000 ppm एक केमिकल आता है, नाइट्रिक कुछ करके वो केमिकल होता है, वो पाया गया पर 100 ml में 3,76,000 माइक्रॉन्स के। उसमें कहा जाता है कि वो जर्म या केमिकल वो पाया जाता है एक आम इंसान के मल मूत्र में, यूरिन में और उसमें। तो परमिसिबल लिमिट उसकी 196 है और आप सोचिए 3,96,000 है वो। तो केजरीवाल जी के जितने वादे हैं वो तो सारे यहीं ठप हैं बिल्कुल। और उसी यमुना के अंदर ये हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ पूजा में डुबकी लगवाते हैं, उनको बीमारियां लगवाते हैं, अस्पताल में इलाज नहीं मिलता और ये कहते हैं कि मैंने यमुना साफ़ कर दी। उन पूर्वांचल के भाई बहनों के नाम पर ये वोट मांगते हैं, उनके खिलाफ राजनीति करते हैं, लेकिन जब उनको साफ़ पानी देने की बात आती है, उनके पर्व या त्यौहार पे साफ़ पानी के साथ उनको यमुना में अपना पर्व मनाने का एक वो दिया जा सकता है, तो उसमें केजरीवाल जी बिल्कुल विफल हैं। मैं तो नहीं मानता कि ये वो दिल्ली है जो हमने अपने स्कूल कॉलेज में इमेजिन की होगी, क्योंकि हम तो उस समय स्कूल कॉलेज में रहे जब शीला जी की सरकार थी 2013 में। आज उन 12 साल में 13 साल में जब मैं देखता हूँ तो ये मेरी दिल्ली तो नहीं है, ये मेरी दिल्ली नहीं है। जो कोविड में आदमी बच्चा एक बेड के लिए तरसता रह गया। केजरीवाल जी हेल्थ केयर मॉडल की बात करते थे, इनके मोहल्ला क्लिनिक में आज देखें तो वहाँ पर गायें बंधी हुई हैं, वहाँ जितने नशा करने वाले लोग हैं वहाँ वो बैठते हैं, ताला लगा हुआ है इनके मोहल्ला क्लिनिक पे। तो इनका हेल्थ केयर मॉडल बिल्कुल ठप है। और केजरीवाल जी शायद दिल्ली एक ऐसा इकलौता देश का राज्य है जहां हमने सुना होगा कि सीएम है, डिप्टी सीएम होता है देश में, लेकिन दिल्ली इकलौता राज्य है जहां टीसीएम है, टेम्परेरी सीएम। तो एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि कभी भी टेम्परेरी सीएम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता किसी प्रॉब्लम का। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं सरकार में आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं आजकल। तो आज मैं बड़े उससे बताना चाहूँगा इस चीज़ को कि केजरीवाल जी को तो कोर्ट ने ही मना कर रखा है कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा सकते हैं, ना किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं। तो किस बेसिस पे वो घोषणाएं कर रहे हैं? तो टेम्परेरी सीएम तो खुद भी कहलाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि ये दिल्ली हमारी नहीं है जो हमने सोची थी। तो हमें तो वही दिल्ली चाहिए, कांग्रेस वाली दिल्ली, जिसमें परमानेंट सीएम हो और परमानेंट प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। तो हम जो दिल्ली में भी आजकल देख रहे हैं वो यही एक चीज़ हर किसी के ज़ुबान पे है। इवन नई दिल्ली क्षेत्र के इलाके में भी यही हर किसी की ज़ुबान पे है कि परमानेंट सीएम चाहिए जो जनता के बीच में रहे, टीवी पे और ऐड पे कम और ज़मीन पे ज़्यादा रहे। एक दिल्ली, एक आज के टाइम पे तो दिल्ली का हाल है। हम लोग सपना देखते हैं कि हम उठे तो एक अच्छे वातावरण में हम सांस लें, एक अच्छे AQI में हम सांस लें। हम जिस रोड से ट्रैवल करके चल के जा रहे हैं उस रोड पर गंदगी ना हो। सरकार जब आई आम आदमी पार्टी तब ये सपना लेकर आई, दिखाया लोगों को कि हम इसको लंदन जैसा शहर बना देंगे। मैं कह रहा हूँ आप लंदन तो छोड़ो, जैसी दिल्ली हमारी पहले थी वो दिल्ली आज नहीं है। ना हम सांस ले पा रहे, ना हम रोडों पर जो कूड़ा है उस पर चल पा रहे। अगर मैं अपनी साइकिल लेके आज घर से निकलता हूँ तो ढंग के रोड तक नहीं है जिस पे हम अपनी साइकिल को चला सकें। साथ ही साथ जिस दिल्ली देहात से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर फैक्ट्रीज़ की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि ना तो कोई लिमिटेशन है। MCD के कर्मचारी जो फैक्ट्रीज़ पोल्यूशन से रन होती है उन पर ब्रेक लगना चाहिए, वो बंद होनी चाहिए, वो सील होनी चाहिए। पर फिर भी वो फैक्ट्रीज़ मैं लिखित में दे चुका हूँ ऑलरेडी, कमिश्नर को भी सौंपी है, मेयर को भी सौंपी है कि ये फैक्ट्रीज़ हमारे वाटर पोल्यूशन को ब्रेक डाउन कर रही हैं, साथ में एयर क्वालिटी को ख़राब कर रही हैं और ये इनमें केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बावजूद भी आज 15 दिन उस एप्लीकेशन को हो चुके हैं, कोई उस पर रोकथाम नहीं है।
और वो सीधा सीधा दिल्ली देहात की जो पॉपुलेशन है उस पर अफेक्ट करता है। और बात सिर्फ दिल्ली देहात की नहीं, पूरे एंटायर दिल्ली का ये हाल है। आज का अगर पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखोगे, जहां आम आदमी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों में हमेशा क्लैश आपको देखने को मिलेगा। वो उस पर ब्लेम डालेगा, वो उस पर ब्लेम डालेगा। उस ब्लेम गेम के चक्कर में पिसता एक नॉर्मल दिल्ली का आदमी है जो उस दिल्ली में रह रहा है। ये लोग आज जो दिल्ली को रन कर रहे हैं, यमुना साफ करने की बात करते हैं, हर 5 साल के बाद ये बात दोबारा से आ जाती है कि अब नहीं हो पाया, अगले टेन्योर में मैं करके दिखाऊंगा। पोल्यूशन की जो समस्या थी, पहले पंजाब के ऊपर ये ब्लेम डालते थे कि पंजाब से पराली का धुआं हमारे दिल्ली में आता है। पंजाब में इनको सरकार मिल गई, बन गई, इन्होंने बनाई झूठे वादों के तहत। वो आज पंजाब की सेम स्थिति है, तब ये उस बात पर नज़रअंदाज करके इस बात पर गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने नहीं, सिर्फ पूरे उत्तर भारत का सेम मुद्दा है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि ब्लेम गेम की जो पॉलिटिक्स है वो उभरती जा रही है और जो एक्चुअल चीज़ों की जो नीड है उसका दमन होता जा रहा है। ये मेरी दिल्ली नहीं है जो हमारी पहले दिल्ली थी, हम वही दिल्ली बनाएंगे। जो शीला जी वाली दिल्ली थी और अब केजरीवाल वाली दिल्ली, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? देखिए, फ़र्क बहुत बड़ा है और विजिबल है। सबसे बड़ी बात है कि ये फ़र्क जो है ये दिख रहा है अब, क्योंकि शीला जी वाली दिल्ली में एक स्ट्रक्चरल प्लान भी था और एक बेस का प्लान भी था। जैसे शीला जी वाली दिल्ली में मुझे याद है कि हम लोग स्ट्रक्चर्ड सस्टेनेबल लास्ट माइल कनेक्टिविटी, पब्लिक कनेक्टिविटी, यानी कि आखिरी अंतिम दूरी के जो प्रदूषण रहित बंदोबस्त का मामला था, उसके लिए पॉलिसीज और उसके लिए ग्राउंड पे वर्क करने की जो है कोशिश कर रहे थे। और बहुत हद तक वो सारी चीज़ें स्थापित भी हो रही थी। और सरकार बदलने के बाद हम लोगों ने केजरीवाल, मैं फेडरेशन ऑफ रिक्शा पुलर्स एसोसिएशन के बिहाफ पे ये बात बोल रहा हूँ कि सरकार बदलने के बाद हम लोग केजरीवाल सरकार में भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की मिल करके एक स्ट्रक्चर्ड सस्टेनेबल लास्ट माइल पब्लिक कनेक्टिविटी बनाने की, लेकिन उसमें सरकार ने कोई इंटरेस्ट पिछले 10 सालों में नहीं दिखाया है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई होता था पहले इन 10 सालों में, तो एक ऑड इवन का शिगुफा छोड़ा जाता था कि ऑड इवन करके हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं। आप 15 दिनों में ऑड इवन करके, यानी कि आधी गाड़ियां चला करके कितना पॉल्यूशन कम कर लेंगे, जब आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर्ड बंदोबस्त नहीं है पॉल्यूशन फ्री लास्ट माइल कनेक्टिविटी का या पॉल्यूशन फ्री कनेक्टिविटी का, लंबे दूरी के कनेक्टिविटी का। तो आप AQI लेवल नहीं नीचे कर सकते 400 से। वो जब ऐसी वक्त आएगी, ऐसा समय आएगा तो AQI लेवल जाएगा, 400 से ऊपर जाएगा, शायद उससे भी ऊपर जाए। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 30,000 मिनिमम लोग हर साल पॉल्यूशन बॉर्न डिजीजेस से मारे जा रहे हैं सिर्फ दिल्ली में। और अगर 30,000 मारे जा रहे हैं तो आप सोचिए कि तकरीबन 3 लाख लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते होंगे। क्या ये इतनी छोटी समस्या है? दूसरी बात है कि सस्टेनेबल लास्ट माइल पब्लिक कनेक्टिविटी की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि इससे दिल्ली में लगभग 10 लाख रिक्शे वालों का रोजगार भी चल रहा था। आपको उन्हें जगह देनी थी, उन्हें पार्किंग देनी थी, उन्हें चार्जिंग पॉइंट्स देना था, उनके लिए आप सड़क के से दूरी बना के बंदोबस्त करना था ताकि सड़क पे जाम ना लगे, और बहुत सारी प्लानिंग करनी थी। प्लानिंग में अभी पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि पब्लिक का कोई रोल ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रह गया है और ना ही दिल्ली गवर्नमेंट में। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक दिशा में हम लोग जा रहे हैं। इसको सुधारने की ज़रूरत है, पहली बात है इस इलेक्शन में। दूसरी बात ये है कि जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड से मेरा मतलब है कि दिल्ली की लगभग 90% आबादी असंगठित क्षेत्र
से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं पे, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हो, चाहे वो रैक पिकर्स हो, चाहे वो आपको रिक्शा पुलर्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स हो, कहीं कहीं पे वो भी हैं, दिल्ली में अवेलेबल हैं, और बहुत सारे डेथ्स हुए हैं, 50-55 डेथ्स के रिकॉर्ड हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके लिए कोई सस्टेनेबल बंदोबस्त पिछले 10 से 11 सालों में नहीं देखने को मिला है, जिसके लिए शीला जी के सरकार के वक्त काम चल रहा था। एक और पहलू है, ये तो हुआ आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ पहलू। एक और पहलू है कि दिल्ली का जो ब्यूटिफिकेशन था, दिल्ली का जो लुक था, जो सड़कें थी, जो बाकी चीज़ें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको मेट्रो के साथ और सड़कों के फ्लाईओवर्स के जाल के साथ एक अलग शक्ल दिया गया था। एक तेज़ी से वो शक्ल बदल रही थी, जिसमें पिछले 10-11 सालों में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसको भी देखने की जरूरत है। एक और इशू अगर दिल्ली में देखें तो सरकारें कह रही है कि भाई हमने पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें मुहैया हम करा रहे हैं, लेकिन जॉब्स पे ऐसी कोई बात कर नहीं पा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पानी और बिजली में आप एक आम आदमी को कितने का, एक परिवार को कितने रुपए की राहत दे रहे हैं? पानी और बिजली दोनों मिला के मेरे ख्याल से 1000 से 1500 रुपए की राहत आप दे रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक काउंटर होता है लोगों का कि पानी साफ नहीं आ रहा है, बिजली समय से नहीं आ रही है, या बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है अगर आ रहा है। बिल्कुल, ये तो एडेड इश्यूज हैं, लेकिन जो बेसिक भी हैं, तो उसमें मान लीजिए कि अगर 1000-1500 रुपए की आप छूट दे रहे हैं, उसके जगह आप 10,000-15,000 का जॉब क्यों नहीं देते? या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आप ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं करते कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें? लोग अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देखिए, लोग खुद भी सक्षम हैं एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, अपने लिए खास करके, लेकिन उनको पॉलिसी लेवल पे एक सपोर्ट चाहिए होता है, उनको लेजिटिमेसी चाहिए होता है कि हाँ भाई हम लीगल हैं। मान लीजिए कोई वेंडिंग कर रहा है, तो उसको ये सपोर्ट चाहिए होती है गवर्नमेंट से कि आपने उनको आइडेंटिफाई किया, आपने उनको बोला कि आप इस जगह नहीं, इस जगह पे रहिए। टाउन वेंडिंग कमेटी का बंदोबस्त है। टाउन वेंडिंग कमेटी से आप हर क्वार्टरली रिव्यू ले सकते हैं, मंथली नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, साल में 4 बार तो ले सकते हैं, क्वार्टरली रिव्यू ले सकते हैं। आप नए लोगों को उसमें स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप जो मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनसे, जो फूड वेंडर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवा करके उनको स्वच्छता और सफाई के लिए जो है गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन होगी कब? जब काम चालू होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि काम तो चालू ही नहीं हुआ है अभी। पिछले 10-11 सालों में काम ही नहीं शुरू हुआ है, और एक फ्रीबीज के बेसिस पे बड़े बड़े बयान और बड़े बड़े दावे, उससे दिल्ली नहीं बदलेगी।